1 जनवरी 2025 से चाहे गाड़ी लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, पशुपालन लोन हो या किसी प्रकार का भी बैंक का लोन हो, उस पर 10 नए नियम बनाए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने लोन लिया है तो नियमों के बारे में आपको जान लेना, आपको क्या परेशानी हो सकती है या क्या आपके लिए सुविधा होने वाली है। तो 2024 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव खासकर होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन जैसे लोन उत्पादनों पर लागू होंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से इन बदलावों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगी। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाना है। लोन की चुकौती से पहले मृत्यु होने पर क्या होगा, सबसे पहले इस नियम के बारे में बात कर लेते हैं। लोन की चुकौती से पहले मृत्यु होने पर बैंक का लोन अगर आपने लिया है तो अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो अब उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के निधन के बाद परिवार को लोन की पूरी राशि चुकाने का दबाव नहीं होगा। नंबर 2 पे आगे दूसरे नियम की बात करें तो छोटे लोन के लिए आरबीआई की सख्ती। 1 जनवरी 2025 से आरबीआई छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री और स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इससे लोन डिफॉल्ट के मामले में कमी आएगी और जो उधारकर्ता है लोन चुकाने में अधिक मदद मिलेगी। यानी जो छोटे लोन लेने वाले हैं वो बड़ा लोन लेंगे तो उनके लिए पहले पूरी तहकीकात की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ये बड़ी ईएमआई हर महीने भेज सकता है या नहीं, भर सकता है या नहीं बैंक में। इसका मतलब जो सोर्स है इनकम का वो क्या है। आगे बात करें कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन बंद करने की सुविधा। त्योहारी सीजन के दौरान आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्जेस नहीं चुकाने होंगे। जो चार्ज उन्हें लगते हैं कि पहले लोन वो अपना सेटल कर रहे हैं या लोन पूरा भर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ते थे, अब उसमें भी छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने लोन का भुगतान जल्द किया तो आपको किसी भी प्रकार की प्री पेमेंट का क्लोजिंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बिना दस्तावेज के लोन लेने की स्वीकृति। जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन कोलरेटरल जो लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले ही की तुलना कम दस्तावेज की आवश्यकता होगी। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए अब पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी, जिससे ग्राहकों को समय और परेशानी दोनों बचेंगे। आगे बात करें तो ब्याज दरों की समीक्षा और नई रणनीतियां। अब सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए नए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होंगी। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर भी सस्ती ब्याज दरें मिलेंगी। अगर वो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं तो उनको मतलब ब्याज दरें भी कम मिलेंगी, जिससे लोन की किस्तें कम होंगी। आगे बात करें लोन की वापसी का अधिक नियंत्रण। अब बैंकों को लोन की स्वीकृति, अमाउंट और किस्तों की समय सीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने वाले नियमों में बैंकों को यह सुनिश्चित किया होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए जो उसकी वापसी की अक्षमता से बाहर हो। यानी जो लोन 2 लाख रुपए का ले सकता है, जिसकी पात्रता 2 लाख के लोन की, और जो वो ले रहा है 10 लाख रुपए और भर नहीं पाएगा, इस तरह का कोई लोन बैंक अब नहीं देगा। लोन चुकाने के दौरान दिवालिया होने का खतरा। ये बात करें कि जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है तो उसे एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके तहत जो व्यक्ति लोन नहीं भर पा रहा है उसकी स्थिति में बैंक लोन के पुनर्भुगतान का एक नया संगत तरीका निर्धारित करेगा। मतलब नए तरीके से उसकी ईएमआई कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये नए नियम थे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया और कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।